हमारे जीवन का मकसद। राधा स्वामी साखियों के आलोक में। प्रस्तावना। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये वाक्य राधा स्वामी मत की आत्मा है। हर संत, हर महापुरुष ने यही कहा कि मानव जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की परमात्मा से मिलने की यात्रा के लिए मिला है। राधा स्वामी साखियों में जीवन के उद्देश्य को बहुत ही सरल परंतु गहरे अर्थों में समझाया गया है। इस ग्रंथ रूप लेख में हम 10,000 शब्दों में जीवन के परम उद्देश्य को राधा स्वामी मत की दृष्टि से समझेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 1। जीवन क्या है? जीवन केवल श्वास लेने का नाम नहीं। जीवन आत्मा का वह अवसर है जिसमें उसे भौतिक जगत से ऊपर उठकर अपने मूल घर, अपने सच्चे स्वामी के पास लौटना होता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, ग्रेटर देन मनुष्य जन्म दुर्लभ है भाई, संत मिले तब बात बनाए। राधा स्वामी मत भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। जीवन का अर्थ है आत्मा की परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2। राधा स्वामी मत का परिचय। राधा स्वामी मत की स्थापना स्वामी जी महाराज शिव दयाल सिंह जी ने 1861 में की। इस मत में सत्संग, नामदान, ध्यान और भक्ति को अत्यंत महत्व दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य आत्मा को कलियुग के बंधनों से मुक्त कर परमधाम तक पहुंचाना है। स्वामी जी कहते हैं, ग्रेटर देन संत मत सहज सरल है, सद्गुरु से जो लाग, राधा स्वामी नाम ले, आवे निज घर आज। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3। आत्मा और परमात्मा का संबंध। राधा स्वामी मत में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। जैसे बूंद समुद्र से निकली है और वही उसका अंतिम गंतव्य है, वैसे ही आत्मा भी इस संसार में भ्रमण करते हुए अंततः अपने मूल स्रोत परमात्मा तक लौटना चाहती है। ग्रेटर देन अलख निरंजन देश का वासी, आत्मा का निज घर प्यारा। अध्याय 5। साखियों में जीवन के संकेत। राधा स्वामी मत की सबसे अनमोल धरोहर उसकी साखियां हैं। साखियां वे छोटी छोटी वानियां होती हैं जो गहन सत्य को सहज भाषा में प्रकट करती हैं। इन साखियों में जीवन के उद्देश्य, आत्मा की स्थिति, संसार के मोह और भक्ति के मार्ग को अत्यंत सरलता से दर्शाया गया है। 1। आत्मा की स्थिति और संसार में उसका भ्रम। ग्रेटर देन मूल घर छोड़ भटकत फिरे, मन के साथ बंधन धरे, सद्गुरु बिन न पावे ठौर, भटकत रहे 84 दौर। इस साखी में बताया गया है कि आत्मा अपने मूल घर परमधाम को भूलकर मन के पीछे भटक रही है। जब तक इसे सच्चा मार्गदर्शक सद्गुरु नहीं मिलता, ये जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। 2। सच्चे जीवन का आरंभ सद्गुरु की शरण। ग्रेटर देन जब सद्गुरु दीन हो नाम, तब समझे जीवन का काम, अंतर धुन सुन लागे कान, तब जागे आत्मा निदान। नामदान के बाद ही आत्मा को अपने जीवन का सच्चा कार्य समझ में आता है। अंतर की ध्वनि यानी शब्द सुनने से आत्मा जागृत होती है। 3। संसार का मोह और उसकी क्षणिकता। ग्रेटर देन जग के बंधन झूठे भाई, माया मोह मृग तृष्णा समाए, अंत समय जो संग ना आवे, क्यों उस पर मन ललचावे। यहाँ पर संसार के आकर्षण को मृग तृष्णा के समान बताया गया है, जो दिखता तो है पर असल में कुछ नहीं होता। अंत समय में यही मोह आत्मा की यात्रा में बाधक बनता है। 4। आत्मा का लक्ष्य निज घर वापसी। ग्रेटर देन चलो चले निज देश पिया, जहां न जन्म न मरण की जिया, राधा स्वामी नाम सम्हारो, मन को सुमिरन में लगाओ। संतों ने आत्मा को निज देश अमलोक सचखंड की ओर लौटने को कहा है। इसका मार्ग नाम और सुमिरन है। 5। प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ साधना। ग्रेटर देन प्रेम पंथ ही सहज सुहेला, बिना प्रेम ना लगे मेला, राधा स्वामी नाम जो गावे, प्रेम रंग में रंगिया जावे। राधा स्वामी मत में प्रेम को सर्वोच्च माना गया है, वह प्रेम जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। यही प्रेम भजन में शक्ति देता है और मन को सद्गति की ओर ले जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छोटा निष्कर्ष। राधा स्वामी साखियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने का एक अवसर है। इन साखियों को पढ़कर हमें अपने जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों मिलती हैं। सद्गुरु का महत्व। 1। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वह होता है जो स्वयं आत्मबोध प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को भी आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखा सके। राधा स्वामी मत में सद्गुरु को जीवित मार्गदर्शक माना गया है। वह न केवल उपदेश देता है, बल्कि आत्मा को नाम की शक्ति देकर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ग्रेटर देन सद्गुरु बिना गति नाही, सब अंधे घट भीतर, जो सद्गुरु के द्वार न आया, जन्म गंवायो मोह। 2। सद्गुरु की पहचान कैसे हो? सच्चा सद्गुरु कभी दिखावे, धन या चमत्कारों से नहीं पहचाना जाता। वह केवल प्रेम, दया और ज्ञान से पहचाना जाता है।
वह जीव के हृदय को छूता है, उसे उसकी आत्मा से मिलवाता है। ग्रेटर देन सद्गुरु मिले सच्चा जो, देवे नाम की डोरी, भीतर ध्वनि सुनाए तब, खुलाई भाग की गोरी। 3 सद्गुरु के बिना आत्मा अंधी है। संसार रूपी जंगल में आत्मा दिशाहीन है। सद्गुरु उसके लिए वह प्रकाश है जो मार्ग दिखाता है। जैसे एक नाविक बिना दिशा सूचक यंत्र के समुद्र में भटकता है, वैसे ही आत्मा सद्गुरु के बिना भटकती रहती है। ग्रेटर देन गुरु बिन कौन कहावे बात, कैसे सजे आत्मा की जात, नाम बिना सब झूठी यात्रा, सद्गुरु बिन अधूरी पाथा। 4 नाम की दीक्षा सद्गुरु का वरदान। सद्गुरु जब अपने शिष्य को नाम देता है, तब वह उसकी आत्मा को अंतर मार्ग पर यात्रा करने की शक्ति देता है। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, बल्कि दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को परमधाम तक ले जा सकती है। ग्रेटर देन नाम दीन सद्गुरु सच्चा, मिल गई आत्मा की कुंजी, शब्द सुरती जब जुड़ गई, तब मिटे भ्रम की बुंजी। 5 सद्गुरु का संग अमूल्य अवसर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर उससे भी दुर्लभ है सच्चे सद्गुरु का मिलना। ये केवल परमात्मा की कृपा से होता है। सद्गुरु की सेवा, सत्संग और स्मरण से ही आत्मा शुद्ध होती है। ग्रेटर देन सद्गुरु संग बिनु सुख नाही, मन के रोग न जाए, राधा स्वामी बिनु जो बोले, वह तो कहे बसाए, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संक्षेप में, सद्गुरु जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वह हमें नाम की अमूल्य निधि देता है, आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और परमात्मा से मिलन की ओर ले जाता है। राधा स्वामी मत में स्पष्ट है, सद्गुरु बिन मोक्ष नहीं, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।